जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। कोई भी दान परमार्थ किस्य को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, उसके एक अंश को ही समझने के लिए उपयोगी होता है। अतएव पूर्व श्लोक में बताए हुए ज्ञान के महत्वों को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं। यथे दानसी समी जो य जो किम प्रसमसात कुरुते अर्जुन ज्ञानागिन स्वर कर्माणि वशम सा तकुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्रियों को वशमय समय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को वशमय कर देता है। इस श्लोक में अग्नि की उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का वशमय किया जाना बतलाकर क्या बात कही गई है। इससे ये बात समझाई गई है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठ आदि ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि जितने भी शुभाशुभ कर्म है उन सबको अर्थात उनके फलरूप सुख दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता ममता राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। श्रुति में भी कहा है, मिदते हृदयग्नि तरीशगन्ते स्वर्म सन्न्या संशा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्नष्टे परावरे। अर्थात उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय गणित का भेदन हो जाता है। जड़ देहादि में जो अज्ञान से आत्माभिमान हो रहा है उसका तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में इस प्रकार का किंचन मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता। समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञान न कर्मानम विशेषण से भी यही बात कही गई है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं। उनका नाम सचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उनका नाम प्रारंभ कर्म है, और वर्तमान समय के किए जाने वाले कर्मों का क्रियमान कहते हैं। उपयुक्त तत्व ज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व सचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा का असंग समझ लेने के कारण उन मन इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्राप्त भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वह भी उसके लिए नष्ट हो जाता है और क्रियमान कर्मों में उसका तत्वाभिमान तथा ममता आस्तिक और वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते। इसीलिए वह कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है। इसी प्रकार उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है और सब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं। तब उनका फल तो हो ही कैसे सकता है, और बिन सचित संस्कारों के
में राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी कैसे हो सकती है। अतएव उसके समस्त विकार और समस्त कर्म फल भी कर्मों के साथ नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।